वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्य के बारे में जिसे न तो विज्ञान पूरी तरह समझ पाया है और न ही इतिहास। क्या ऐसा हो सकता है कि सदियों पुरानी चित्रकलाओं में यूएफओ या आसमान से आए हुए रहस्यमयी मेहमान छुपे हुए हों? क्या जिन चीजों को हम आज देख रहे हैं उन्हें हमारे पूर्वज पहले ही देख चुके थे? आइए इस रहस्यमयी और हैरान कर देने वाले सफर की शुरुआत करते हैं। इतिहास और कला की दुनिया में कुछ ऐसी पेंटिंग्स हैं जिन्हें देखकर एक अजीब सा सवाल पैदा होता है। इन चित्रों के बैकग्राउंड में आसमान के भीतर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं जो बिल्कुल आज के आधुनिक यूएफओ जैसे लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ धार्मिक प्रतीक हैं, फरिश्ते, ईश्वर की रोशनी या कोई दिव्य शक्ति। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये सिर्फ प्रतीक नहीं है बल्कि कुछ ऐसा है जिसे आज हम अनजान हवाई घटना कहते हैं। रेनेसां काल की एक बहुत ही मशहूर पेंटिंग है मैडोना विद सेंट जियोवानिनो। इस पेंटिंग में वर्जिन मैरी अपनी गोद में बालक यीशु को लिए बैठी हैं। सब कुछ शांत है, पवित्र है, दिव्य लगता है। लेकिन जैसे ही आप इस तस्वीर को थोड़ी देर तक देखते रहते हो, आपको एहसास होता है इस पेंटिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा फोरग्राउंड में नहीं बल्कि बैकग्राउंड में छुपा हुआ है। दूर पहाड़ियों के पास एक आदमी खड़ा है। वो आसमान की तरफ देख रहा है और अपना हाथ ऊपर की ओर उठाए हुए है। उसका चेहरा डर, हैरानी और भ्रम से भरा हुआ है, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसानी सोच से बाहर हो। और फिर उसके बिल्कुल ऊपर आसमान में एक गोल सा चमकता हुआ ऑब्जेक्ट। न वो सूरज है, न चांद, न कोई तारा। अजीब है, आज के जमाने का इंसान इसे तुरंत पहचान लेगा, एक यूएफओ। सवाल ये है, अगर ये सिर्फ कल्पना थी तो पेंटर ने उस आदमी को इतनी स्पष्टता के साथ, इतने गहरे भावों के साथ क्यों पेंट किया? कुछ यूएफओ रिसर्चर्स मानते हैं हो सकता है ये पेंटिंग एक असली घटना का रिकॉर्ड हो, एक ऐसा पल जब किसी इंसान ने पहली बार आसमान से आई हुई किसी चीज को देखा हो। अब ये सिर्फ एक पेंटिंग का केस नहीं है। रेनेसां पीरियड की कई पेंटिंग्स में एक कॉमन चीज बार बार दोहराई जाती है, आसमान से आती हुई सीधी, तेज, फोकस्ड रोशनी। ये रोशनी बादलों की तरह फैली हुई नहीं होती बल्कि बिल्कुल टॉर्च या सर्च लाइट की तरह होती है, जैसे किसी चीज ने आसमान से जमीन पर एक जगह को टारगेट किया हो और वो नीचे किसी इंसान को ऑब्जर्व कर रहा है। परंपरागत रूप से इसे डिवाइन लाइट कहा गया, लेकिन मॉडर्न यूएफओ रिसर्चर्स पूछते हैं, अगर ये डिवाइन लाइट थी तो वो हमेशा एक ही शेप में क्यों होती है? वो हमेशा ऊपर से नीचे सीधी लाइन में ही क्यों आती है? और सबसे अजीब बात, कई पेंटिंग्स में बादलों के बीच किसी ठोस ऑब्जेक्ट का शेप भी बना हुआ दिखता है। ये कहानी सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, दुनिया के अलग अलग कोने जहां एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं था, वहां भी अजीब उड़ने वाली चीजों की पेंटिंग्स मिलती हैं। और कुछ जगहों पर अजीब प्राणियों की, बड़ी आंखों वाले, अजीब शेप के सिर और अलग बॉडी स्ट्रक्चर वाले फिगर्स। भारत के चरामा क्षेत्र की केव पेंटिंग्स आज भी साइंटिस्ट्स को कंफ्यूज करती हैं। लोकल लोग कहते हैं बहुत पहले आसमान से लोग आए थे। अब सोचो, दुनिया के इतने अलग अलग हिस्से, अलग अलग कल्चर, अलग अलग टाइम पीरियड्स, फिर भी सेम फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, सेम गोल शेप्स, सेम लाइट बीम्स। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? यूएफओ रिसर्चर्स कहते हैं हो सकता है ये सब इंसानी इतिहास का वो हिस्सा हो जिसे या तो छुपा दिया गया या फिर समय के साथ भुला दिया गया। हो सकता है पुराने लोग हमसे ज्यादा जानते हों, लेकिन उनके पास साइंस नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए उन्होंने जो देखा उसे भगवान, देवता या फरिश्ते कह दिया। और शायद आज हम उन्हें एलियंस कहते हैं। क्या हो अगर जो चीज हम आज यूएफओ साइटिंग्स के नाम से जानते हैं वो कोई नई बात ना हो? क्या हो अगर हजारों साल पहले भी इंसान ने कुछ ऐसा ही देखा हो? और क्या हो अगर उन पुरानी पेंटिंग्स और केव ड्राइंग्स में सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि किसी असली एनकाउंटर की झलक छुपी हो? सोचिए, क्या हो अगर
जो चीज कभी भगवान या फरिश्ते समझी गई, वो असल में किसी और ही दुनिया से आई हुई कोई चीज हो। और सबसे डरावनी बात, क्या हो अगर वो अभी भी कहीं ना कहीं हमें देख रही हो। शायद इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा सच हमेशा हमारे सामने रहा, लेकिन हम उसे समझ ही नहीं पाए। हो सकता है हर युग में इंसान ने उसी चीज को देखा हो, बस हर बार उसका नाम अलग रख दिया हो। किसी ने उसे देवता कहा, किसी ने फरिश्ता, और आज हम उसे एलियन कहते हैं। शायद सच कभी बदला ही नहीं, बस हमारी सोच बदलती रही। शायद हम आसमान को सिर्फ सितारों और बादलों से भरा हुआ समझते रहे, लेकिन क्या हो अगर वहां कोई और भी हो जो हमेशा से हमें देख रहा हो। क्या हो अगर जो चीजें आज हमें यूएफओ साइटिंग्स लगती हैं, वो हमारे पूर्वजों के लिए डिवाइन साइंस थीं। और क्या हो अगर उन पुरानी पेंटिंग्स में छुपी हुई चीजें असल में एक चेतावनी हो, एक याद दिलाने वाली बात कि हम इस यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। अगर आपको आज की ये जर्नी पसंद आई हो, अगर आपको भी थोड़ा सा डाउट हुआ हो, अगर आप भी सोचने पर मजबूर हुए हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं उन राजों की जो दुनिया हमसे छुपाना चाहती है। और कमेंट्स में जरूर बताना, आप क्या सोचते हो? क्या पुरानी पेंटिंग्स में सच में यूएफओज छुपे हुए हैं, या ये सब सिर्फ इंसानी इमेजिनेशन है? मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए, डरावने और हैरान कर देने वाले राज के साथ।